आज डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं बोरिंग क्या होती है। बोरिंग क्या है? एनलार्ज करना किसी होल को। ड्रिलिंग क्या होती है? किसी पीस में होल बनाना। और बोरिंग क्या होती है? इसी होल को बड़ा करना, इसके डायामीटर को इंक्रीज करना, तो उसको बोरिंग बोलते हैं। तो बोरिंग के लिए हमारे पास काफ़ी तरह की मशीन्स होती हैं। जिस तरह से ड्रिलिंग के लिए मशीन है, इसी तरह बोरिंग के लिए भी हमारे पास काफ़ी तरह की मशीन्स होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन कैसे काम करती है। तो देखते हैं इसके पार्ट्स। ये सबसे नीचे होता है बेड। ये कास्ट आयरन का बना होता है और ये सपोर्ट करता है सारी असेंबली को जो भी बोरिंग मशीन की होती है। तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है बेड, जो सारी मशीनरी को सपोर्ट करता है। इसके एक तरफ होता है वर्टिकल कॉलम। यह है वर्टिकल कॉलम और इस कॉलम के अंदर गाइडवेज होती हैं। इसके गाइडवेज के ऊपर यह होता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक इन गाइडवेज के ऊपर मूव करता है, तो मीन्स ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है, जो हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के अंदर हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, मोटर, गियर, पुलिस, कोई भी सिस्टम हम इसके अंदर हेड स्टॉक के अंदर रखते हैं। हेड स्टॉक के आगे यहां पे ये होता है स्पिंडल। स्पिंडल के अंदर हम फिट कर सकते हैं जो हमारा बोरिंग टूल होता है। बोरिंग टूल हमारा एक तरफ से, एक कॉर्नर से इस तरह का होता है, तो बोरिंग टूल को हम यहां पे फिट कर सकते हैं। इसके पीछे हेड स्टॉक की एक्सटेंशन होती है, इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक एक्सटेंशन। हेड स्टॉक एक्सटेंशन जो है, इसके ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो अंदर हेड स्टॉक के गियरिंग मैकेनिज्म या पुली मैकेनिज्म से कनेक्ट होती है, उसको ड्राइव करने के काम आती है ये इलेक्ट्रिक मोटर। तो हेड स्टॉक हमारा इस कॉलम के ऊपर नीचे जा सकता है, हम किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पे इसको सेट कर सकते हैं। इसके आगे स्पिंडल है जिसके अंदर हम बोरिंग टूल को अटैच कर सकते हैं, जो हमारा बोरिंग टूल है। इस बेड के ऊपर यहां पे ये लगा होता है सैडल। ये है सैडल। सैडल क्या काम करता है? सैडल लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करता है। जो भी हमें रिक्वायर्ड पोजीशन चाहिए ये बेड के ऊपर मूव कर सकता है। तो बेड के ऊपर गाइडवेज होती हैं जो सैडल को हेल्प करती हैं लेफ्ट और राइट मोशन में। इसी तरह से इस सैडल के ऊपर होती है टेबल। ये है टेबल जिसके ऊपर हमारा वर्कपीस माउंट हम करते हैं। ये जो टेबल है ये इन दो मोशन में जा सकती है, आगे और पीछे की तरफ। सैडल हमारा लेफ्ट राइट की तरफ जा सकता है, टेबल हमारी आगे और पीछे की तरफ जा सकती है और हेड स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है। तो तीनों ही एक्सिस में हम मोशन को ले सकते हैं और रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर वर्क पीस को टेबल के ऊपर हेल्ड कर सकते हैं। तो टेबल हमारी इस तरह से मूव करेगी आगे और पीछे की तरफ। यहां पे होता है एंड सपोर्ट कॉलम, इसको बोलते हैं एंड सपोर्ट कॉलम। ये जो एंड सपोर्ट कॉलम है ये सपोर्ट करने के काम आता है। यहां पे मान लीजिए कोई लॉन्ग बार है, जो बोरिंग बार है बहुत ही लंबी है, तो जो ये है ये सपोर्ट करता है उस बार को, तो इसको हम बार सपोर्टर भी बोलते हैं। ये हमारा ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये एंड सपोर्ट कॉलम में ये जो हमारा सपोर्टिंग बार मैकेनिज्म है ये ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। ये है हमारा
सपोर्टिंग बार मैकेनिज्म। तो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा, और अगर कोई बार लंबी है तो ये उसको सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो ओवर हैंगिंग बार है यहाँ पे सपोर्ट हो जाती है और वर्किंग वो करती रहती है, जिससे बेंडिंग नहीं होती बार के अंदर और वर्किंग एक्यूरेट होती है। तो ये ऊपर नीचे जा सकता है और इस एंड सपोर्ट कॉलम के अंदर गाइडवेज के अंदर ये मूव करता है। ये जो एंड सपोर्ट कॉलम है ये लेफ्ट और राइट की तरफ भी जा सकता है, ताकि हम कोई भी पोजीशन को सेट कर सकें। इस टेबल के पास हम इसको ले जा सकते हैं या दूर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इस सारे मैकेनिज्म्स को हम एक रिक्वायर्ड पोजीशन देके जो इस टेबल के ऊपर वर्क पीस होगा उस वर्क पीस के ऊपर हम बोरिंग कर सकते हैं, होल को एनलार्ज करने का काम कर सकते हैं। तो ये थी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, क्योंकि इसके अंदर जो स्पिंडल है और टूल है, हमारा जो बोरिंग टूल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।